मैं योगराज शर्मा और आप देख रहे हैं द 24/7 न्यूज। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। पृथ्वीवासी मानवता से भटके हैं, तब तक भारत भूमि से किसी न किसी ने आगे आकर इनका मार्गदर्शन किया है। अब भी वही समय है। हर देश एक हाथ पर देश को छोड़कर अधिकांश भय, भूख, भ्रष्टाचार, अपराध, आतंकवाद, अनेकवाद विवादों से ग्रस्त है और वो सारे देश से हमारे देश की तरफ एक आशा भरी निगाहों से निहार रहे हैं। लेकिन बड़े दुर्भाग्य के साथ ये कहना पड़ रहा है कि भारत की किसका मार्गदर्शन करे। स्वयं भारत ही आज पथभ्रष्ट होकर एक दिशा भ्रमित हो चुका है। तो इस संदर्भ में हमारा देश की एकता, अखंडता, महानता, सभ्यता, संस्कृति को बचाने का हमारा सभी का दायित्व है, कर्म कर्तव्य है। ये नैतिक और राष्ट्रीय कर्तव्य बनता है। हमें प्रत्येक भारतीय को ये सोचना चाहिए, अपने अंतःकरण में उतारना चाहिए कि इस देश के बलिदान में, इसकी बुनियाद में अनेक जान जवानियाँ खपा है, उनकी हार्ड मांस मज्जा जिंदगियाँ दबी पड़ी हैं, उस पर ये देश खड़ा है। कितने महापुरुषों ने अपने तप त्याग, संघर्ष, बलिदान से इस देश को आज यहाँ तक लेकर आए हैं। लेकिन अब देश जिस तरह से गृहयुद्ध की तरफ जा रहा है, उस तरह से हमने विचार किया है कि राष्ट्रीय एकता दिवस, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 31 अक्टूबर की जयंती पर मनाते हैं, हमें उसको पूरा तन मन धन समर्पण भाव से बनाना चाहिए। उसकी आज परम आवश्यकता है। यदि आज भारत भटक गया तो पता नहीं कितनी सदियां लग जाएंगी इसको संभालने में। वो आज का युवा भारत है, जमाने से लबालब है। उस युवा भारत को एक दिशा चाहिए जो उनका और देश समाज का उद्धार कर सके। योगी माथुर जी, आप पिछले कई वर्षों से आध्यात्मिकता के आधार पर जिस तरीके से आप देशभक्ति में लगे हुए हैं जी, क्या संदेश आप चाहते हैं जो आप दीपावली के अवसर पर दें सरकार को? सरकार को ये संदेश देना चाहता हूँ कि अनेक ईश्वरवाद की लड़ाई में इस देश का बहुत बड़ी हानि हुई है, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। उसको रोक देना चाहिए। जिस धर्म को लेकर ये कभी विश्व गुरु कहलाया था, उस धर्म की आड़ में आज ये भारत विश्व चलने के लायक भी नहीं छोड़ा है। हमें अनेक ईश्वरवाद की लड़ाई से एक परम तत्व, एक शक्ति, एक ब्रह्म शक्ति के विषय में हर व्यक्ति को पता होना चाहिए। उसका ये जन्म सिद्ध अधिकार है, कर्म सिद्ध अधिकार है, लेकिन हमें उनसे वंचित रखा गया है और उस वंचित रखने का दुष्परिणाम ये है कि आज भारत भुगत रहा है। सर, जिस तरीके से भारत में उपभोक्तावाद बढ़ रहा है, क्या लगता है कि जो स्वदेशी चीज़ें हैं, जो स्वदेश है, जो राजीव दीक्षित जी ने देश को दिया था और अभी हाल ही में पतंजलि चल रहा है, तो क्या लगता है आपको जो स्वदेशी चीज़ें हैं उनको देश में किस तरीके से पूर्ण रूप से? बिल्कुल, यदि हम ज़्यादा नहीं केवल 90 दिन तक हम स्वदेशी अपना लेते हैं और तो हम विश्व का सबसे भारत नंबर 1 बन जाएगा आर्थिक रूप से। लेकिन यहाँ भांति की कंपनियां घुसा के और यहाँ की सत्ताधारी जो पार्टियां हैं उनको उनका हिस्सा टैक्स वगैरह मिल जाता है। वो देश में क्या जहर बांट रही है, जहर बटोर रही है, इस देश को हीनता और नपुंसकता की तरफ ले जा रही है। और ये बहुत गहरी साजिशें हैं। हमें उन साजिशों से ऊपर उठकर स्वयं से राष्ट्र हित से परिचित होना पड़ेगा और अपनी भी रक्षा करनी पड़ेगी, अपने परिवार की भी रक्षा करनी पड़ेगी, समाज की भी रक्षा करनी पड़ेगी, राष्ट्र की भी रक्षा करनी पड़ेगी और समस्त मानव जाति की भी रक्षा करनी पड़ेगी। योगी जी, अगर हम बात करें देश की राजधानी दिल्ली की, तो अब 6 महीने बचे हैं। 6 महीने बाद दिल्ली नगर निगम के चुनाव हैं। दिल्ली नगर निगम और दिल्ली सरकार ने जो हालात दिल्ली के बना रखे हैं, वो हालात ना ही तो आपसे छुपे हैं, ना ही हम लोगों से छुपे हैं जी। क्या कहना चाहेंगे दिल्ली सरकार? बिल्कुल, दिल्ली जो भारत की राजधानी का गौरव प्राप्त है, वो 2-4% लोगों के जीवन को छोड़कर बाकी लोगों का जीवन यहाँ नरक से बदतर बन गया है। बहुत से लोगों से सर्वे किया है जो दिल्ली को छोड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं। और जो दिल्ली, जिसको पूरा विश्वास के साथ हमने जिसको दिल्ली सौंपी थी श्रीमान केजरीवाल साहब को, वो दिल्ली तो संभाल नहीं पाए और अन्य राज्यों में वही लॉलीपॉप बांटने गए हुए हैं जो वर्तमान में दिल्ली वाले से चूस रहे हैं। और हम जब ये विचार किया गया है कि या तो अंदर केजरीवाल जी अपने
कर्म को करते हुए को पहचान ले, वरना वे दूसरे राज्यों में जाएंगे अपने कुर्सी स्थापित करने के लिए, दिल्ली से उसकी कुर्सी खिसक जाएगी। धन्यवाद सर, आप हमारे साथ बातचीत के लिए जुड़े। जी धन्यवाद। धन्यवाद आप सभी का। देखो, सरदार पटेल की जयंती सबको मनानी है, सब मनाते हैं, है ना। लेकिन हमें आज भारत रत्न सरदार लौह पुरुष का जयंती मनाने का एक ही उद्देश्य है, भारत को अखंड राष्ट्र बनाना। जो उनके सपने थे कि सारे जो रियासत थी, खंड खंड में बटे हुए देश थे, उपद्वीप थे, राज्य थे, उनको एकत्रित करके अखंड भारत बनाना, अखंड राष्ट्र भारत बनाना, उनके अधूरे सपनों को पूर्ण करने के लिए हमने आज अखंड राष्ट्र भारत का उद्घोष किया है। और जो उनके अधूरे सपने थे उसे हम 2024 से पहले पूर्ण करेंगे। धन्यवाद। क्या संदेश है? देखिए, संदेश हम यही देना चाहते हैं कि जो भारत की शक्तियाँ विभाजित हो रही हैं, वे सब शक्तियाँ एक हो जाएं। आज यज्ञ का हमारा जो आरंभ है वो यही है कि अखंड राष्ट्र भारत, जिसके आयोजक तपस्वी आदर्श परिवार, महात्मा हजारीलाल मेमोरियल ट्रस्ट और विश्व पुरोहित न्यास संघ के सानिध्य में, और जो जैसे कि आपने गुरुजी को सुना कि सभी जितनी भी संस्थाएं हैं और एनजीओ हैं, सबकी एक ही है कि जो हम शक्तियाँ बटी हुई हैं, जो अलग अलग भारत में काम कर रहे हैं, जैसे भारत में राज्यों में काम कर रहे हैं, जनसंख्या हो या और भी जो संस्थाएं हैं, एनजीओ हैं, सब मिलकर आज युग आ चुका है, आज समय आ चुका है कि सबको अपनी एक जगह शक्ति लगानी चाहिए, और आज यही अखंड राष्ट्र भारत का निर्माण के लिए। गांधी जी क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके का ये क्या संदेश है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी? आज हम सब यहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। उनका जो स्वप्न था अखंड भारतवर्ष, अफ़गानिस्तान के अंदर जिस तरीके से पूंजीवाद की जो है हार हुई है और तमोगुण की पूंजीवाद पर विजय प्राप्त हुई है। रजोगुण और तमोगुण ने दोनों ने आज तक मिलकर जो है 1600 साल से सतोगुण को रसातल में भेजा है। अब सतोगुण जो है जाग चुका है और वह समय आ गया है कि रजोगुण और तमोगुण दोनों सतोगुण के पीछे चलेंगे और भारत पुनः आर्यव्रत अखंड भारत बनने की लिए सपन को पूरा करेगा। इस स्वप्न को गांधी जी ने 1909 में हिंद स्वराज पुस्तक में देखा और उसकी प्रस्तावना में कहा कि अभी मैं इस स्वप्न के लिए प्रयास भी नहीं कर रहा हूँ, कि शायद उन्हें पता था कि अभी ये समय इसके लिए अनुकूल नहीं है, क्योंकि हमारे नैतिक मूल्यों के अंदर अभी गिरावट है। हम थोड़े से लालच के अंदर अपनी आत्मशक्ति को भूलकर गांधी जी के फोटो के नोट की गुलामी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जिस ब्रह्म वाक्य को हमारे संस्कृति में माना जाता था, उत्तम खेती मध्यम व्यापार निकृष्ट चाकरी, आज उस उत्तम खेती को इतना विकृत कर दिया गया। पहले जमींदारी प्रथा को ख़त्म किया गया, लैंड सीलिंग एक्ट लाया गया, 1995 तक नेशनलाइजेशन के नाम पर सब कुछ सरकारीकृत किया गया और उसके पश्चात प्राइवेटाइजेशन के नाम पर जो है एक ऐसा लूट का तंत्र स्थापित किया गया। आज उस लूट तंत्र को हम विनाश करके हम जो है गांधी जी के स्वप्न के स्वराज को पूरा करेंगे। धन्यवाद। खबरों के इस बुलेटिन में आज केवल इतना ही। फिर नई खबरों के साथ नया बुलेटिन लेकर आपके बीच आएंगे। तब तक दीजिए इजाजत। धन्यवाद।